हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको MS एक्सेस बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक यूज़ करने के बारे में बताऊंगा। साथ ही में डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस चीज़ का यूज़ आप किस लिए कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालेंगे आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम MS एक्सेस को यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो जो कि हमारे पास MS एक्सेस काफ़ी लेटेस्ट वर्जन वाला है, जिस वजह से आपको यहाँ पे इस प्रकार से लुक देखने को मिल रहा है। यदि आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे अलग लुक देखने को मिले, लेकिन एक्सेस का यूज़ जिन टॉपिक्स के लिए करना है वो आप किसी पर भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है ब्लैंक डेटाबेस। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टॉप ऑफ विंडो ओपन होगी, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको फाइल नेम। यदि आप इस फाइल को किसी काम से तैयार कर रहे हैं, किसी चीज़ से रिलेटेड आपने फाइल बनाना चाह रहे हैं MS एक्सेस में, तो उसका नेम आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब जो फाइल आप बनाने वाले हैं, इस फाइल को कहाँ पे ये सेव करेगा तो उसका लोकेशन नीचे में मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जो फाइल एक्सप्लोरर का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे पथ सेट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे हम इसको ले लेते हैं अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप में, तो ये मेरा डेस्कटॉप का लोकेशन है और ये मेरा फाइल नेम है। अब हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पे करना है आपको क्रिएट। तो जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तब हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको व्यू देखने को मिलेगा। इस व्यू के बारे में हम बता दें तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर टेबल्स है। जो भी काम हम करेंगे वो सारा लिस्ट यहाँ पे आपको बनता हुआ जाएगा। और यहाँ पे है, यदि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइलें बनती हैं तब आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 1 से 2 में। इस प्रकार से आप इसका शिफ्टिंग यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे फ़िल्टर का भी फैसिलिटी दिया गया है, जिसको हम आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपने यदि वर्ड, एक्सेल यूज़ किया है, पावर पॉइंट यूज़ किया है, तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका मेन्यू बार है, जिसमें होम मेन्यू है, क्रिएट है, इस प्रकार से ये सभी मेन्यू बार है। और जो यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, जो कि ये आपका टूल बार है, ये सारा टूल बार के अंदर गिना जाता है। जैसे रिकॉर्ड्स के अंदर में ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। रिकॉर्ड्स क्या है, आपका टूल बार है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टेबल 1, यही आपका मेन काम करेगा, ठीक है। ज़्यादातर काम इसका हम लोग टेबल पे ही करने वाले हैं। इसमें आप और भी चाहें कुछ और चीज़ें करना तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सारा काम टेबल से ही रिलेटेड कर सकते हैं। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक के लिए हम MS एक्सेस का यूज़ करते हैं। नंबर 1 होता है टेबल क्रिएट करना। जितने भी टेबल, बड़े टेबल्स होते हैं, आप यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं और बड़ी ही सिंपल सरल तरीके से बड़े टेबल को आप बिना मिस्टेक से आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है, आप इसमें क्वेरी के जो फंक्शंस है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डुप्लिकेट डेटा फाइंड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा। तीसरा होता है, आप इसमें फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। चौथा होता है, इसमें आप रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड यदि आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप रिपोर्ट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और पांचवा होता है, इसमें आप माइक्रो का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने एक्सेल में भी यूज़ किया ही है, वर्ड में भी यूज़ किया ही होगा माइक्रो। लेकिन यहाँ पे माइक्रो यूज़ करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, जो कि आपको इसी वीडियो में लास्ट तक में हम आपको उसकी जानकारी भी ज़रूर दे देंगे। तो चलिए हम टॉपिक 1 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेबल को हम यहाँ पे क्रिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक टेबल क्रिएट है। तो हम इस टेबल को क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए, आपको इस प्रकार से यदि आता है और आपको टेबल बनाना है तो आपको जाना होगा क्रिएट मेन्यू में। यहाँ पे आपको मिलता है टेबल, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से टेबल आएगा। लेकिन अभी आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फील्ड्स आपको चाहिए वो फील्ड्स आप यहाँ पे अभी ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट यानी कि क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू में आ जाना है। जैसे ही आप डिज़ाइन व्यू में आएंगे तो ये आपसे पूछेगा टेबल का नेम क्या देना चाहते हैं आप। तो यदि आप टेबल का नेम देना चाहते हैं तो आप दीजिएगा, अन्यथा ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू बोलते हैं, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर में हम टेबल का जितना भी फील्ड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और साथ ही में उसका डेटा टाइप जो फॉर्मेट होता है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। एक टेबल हम यहाँ पे तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी है। चलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि फुल स्टॉप कॉमा यदि हम यहाँ पे देते हैं फील्ड्स के अंदर में तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए एम्प्लॉय आईडी ये रहने वाला है नंबर फॉर्मेट में, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लिक करके यहाँ से नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे बनाते हैं एम्प्लॉय नेम के लिए, चलिए यहाँ पे भी हम फुल स्टॉप को पहले हटा देते हैं। तो देखिए एम्प्लॉय नेम ये क्या है, आपका टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो आप इसको शॉर्ट टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और लॉन्ग टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। तो हम इसको अभी लॉन्ग टेक्स्ट में ले लेते हैं। उसके बाद में हम मान के चले यहाँ पे देना चाहते हैं एड्रेस, और ये एड्रेस भी आपका क्या होगा, ये भी टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा। एक सैंपल के लिए हम इतना ही रखते हैं और इस टेबल को हम कर देंगे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। टेबल को हमने सेव कर दिया। अब इस टेबल पे जाकर के आप या तो डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करने के बाद में ओपन कीजिए। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एड्रेस, जो कि आप इसको टाइटल बोलते हैं, जो कि फील्ड्स होते हैं, इसमें आप डेटा को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ डेटा फिल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एम्प्लॉय आईडी 100 और यहाँ नेम में हम लेते हैं श्री। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं राजा कुमार, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब अगले सेल में जाना है तो टैब की प्रेस कीजिएगा तो आप अगले सेल में आ जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं, जैसे ये टेक्स्ट हमने लिखा है, ये टेक्स्ट पूरा आपको शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको जैसे एक्सेल में अपने रो और कॉलम का जो वेट और हाइट होता है एडजस्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब एड्रेस है तो एड्रेस के लिए भी हम यहाँ पे एक छोटा सा एड्रेस ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं जमशेदपुर, और मान के चलिए यहाँ पे और एक एंट्री करना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कुछ नेम दे दीजिए। नेम देने के बाद में जो आप एड्रेस देना चाहते हैं, अपने फील्ड्स के हिसाब से डेटा आप लेना चाहते हैं। तो ये तो था हमारा एक सिंपल, बहुत ही सिंपल रहा ये। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं यहाँ पे अगले ऑप्शंस की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी का यूज़ करना। क्वेरी का यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल ऐड किया है, जो कि थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है हमने। इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस और यहाँ पे हमने लिया है टोटल सेल, जिस पे हम क्वेरीज का यूज़ करके देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है क्रिएट में। यहाँ पे आपको मिलता है क्वेरीज, जिसके अंदर में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है क्वेरी विजार्ड, दूसरा है क्वेरी डिज़ाइन। तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है क्वेरी विजार्ड। जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला है सिंपल क्वेरी विजार्ड, दूसरा है क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, तीसरा है फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और आपका लास्ट है फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड। इन चारों ऑप्शंस का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आएगा, जहां पे सबसे पहले टेबल्स आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। यदि आपने बहुत सारा टेबल क्रिएट किया है तो आप इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी टेबल में आप सिंपल क्वेरी विजार्ड यूज़ करना चाहते हैं। अभी हम मानते हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पर, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को ले लेंगे। केवल एम्प्लॉय आईडी पर ही अभी हम देखते हैं और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली आप फिनिश कर दीजिए। तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपको केवल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का जो टेबल है वो आपको यहाँ शो होगा। अब मान के चलिए आप देखना चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है उसके साथ में टोटल जो सेल है इसका भी आप एक सिंपल क्वेरी विजार्ड तैयार करें। तो उसके लिए आपको वापस से क्वेरी विजार्ड में जाना है। सिंपल क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए।
ओके करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी को ले लीजिए और यहाँ से टोटल सेल को भी ले लीजिए। लेने के बाद नेक्स्ट करिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप एम्प्लॉय आईडी और टोटल सेल का जो क्वेरी है वो आप तैयार कर लेंगे। इस प्रकार से आप सिंपल क्वेरी विजार्ड तैयार कर सकते हैं। क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड का यूज़ करने के लिए हमको टेबल में यहाँ पे 3 ऐसे फील्ड्स रखने हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक ईयर करके, समझने के लिए केवल इस प्रकार से हमने एक ईयर ऐड किया है। अब हम चलते हैं क्वेरी विजार्ड में। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, ओके कीजिए। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने अवेलेबल फील्ड्स और सेलेक्टेड फील्ड्स का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप चेक करना चाहते हैं तो हम मान के चलिए एम्प्लॉय आईडी से ईयर में फील्ड्स देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर। अब करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस टैब का क्वेरी आएगा। यहाँ पे यदि आप नेम देना चाहते हैं टेबल का तो दे सकते हैं, अन्यथा आप फिनिश कर दीजिए। तो जैसा हमने किया था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉस टैब का रिजल्ट आया। हमने एम्प्लॉय आईडी से ईयर पे चेक किया था तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है वो यहाँ पे आया हुआ है और ईयर जो हमने वहाँ पे फील्ड में दिया था वो इसके फील्ड्स में आया हुआ है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमने दिया था वो इसके फील्ड्स में हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं इस पे यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम बता दें कि जो यहाँ पे टोटल सेल हुआ था ना, ये केवल वही नंबर यहाँ पे भी है कि जो ईयर 5 है, 5 ईयर में इतना इसका सेल था। उसी प्रकार से ये जो नंबर है ये इसका छठे में है 110 का सेल। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए छठे नंबर वाला में 110 का सेल है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड का यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड की तरफ। उससे पहले आपको क्या करना है, डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड जानने के लिए आपको यहाँ पे डुप्लीकेट कोई भी डेटा मौजूद होना चाहिए आपके फील्ड में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जमशेदपुर कई दफ़ा रिपीट किया गया है, तो यदि हम इस पर ही डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड यूज़ करें तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो क्वेरी विजार्ड में चलते हैं, डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड में चलते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। अब यहाँ से हम टेबल 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है फील्ड्स क्या है, तो ये देखिए डुप्लीकेट जो वैल्यू फील्ड्स है वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे हमको 3 डेटा ये शो कर रहा है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू है। यदि इस फॉर्मेट में हमने कहीं डुप्लीकेट एंट्री किया है तो ही आप उसका देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईयर में 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो हम इस पर डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेंगे ईयर को सेलेक्ट और इसको ले लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड्स में। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे जो हमारा बाकी फील्ड्स है इसको हम लोग ले लेते हैं। अब कर देते हैं नेक्स्ट और यहाँ से फिनिश। तो जैसे ही हमने फिनिश किया तो देखिए ये बता दिया कि ईयर जो 5वें नंबर का था वो रिपीट वैल्यू है और ये जो रिपीट हुआ है वो किस एम्प्लॉय आईडी का है, तो ये इस एम्प्लॉय आईडी का है जिसका टोटल सेल हमने जो एंट्री किया था वो इतना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डुप्लीकेट क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड का यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अनमैच क्वेरी विजार्ड की ओर। उससे पहले हमको यहाँ पे एक और टेबल उसके हिसाब से तैयार करना होगा। तो हमने यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट किया है जिसमें हमने एम्प्लॉय आईडी नंबर कुछ जो कि टेबल 1 में मौजूद है वही आईडी नंबर रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ 4 और 5 आईडी नंबर जो कि यहाँ पे आप देखिए 4 है लेकिन 5वां आईडी नंबर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनमैच क्वेरी यूज़ करने वाले हैं जिसके लिए हमने क्या किया है वो नंबर यहाँ पे नहीं लिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर है और पैन नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अनमैच क्वेरी का यूज़ आप किस लिए कर सकते हैं। तो मान के चलिए आपके पास ये मेन टेबल है, एम्प्लॉय आईडी नेम है, आईडी नंबर है, नेम है, एड्रेस है, टोटल सेल है, ईयर है। ठीक है, अब इन्हीं एम्प्लॉय आईडी का जो यहाँ पे बैंक अकाउंट और पैन नंबर है वो किसी दूसरे टेबल में मौजूद है। ठीक है, आपको चेक करना है कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है उसका
कितना का एंट्री हमने टेबल 2 में कर दिया है, और यदि किसी का एंट्री नहीं किया है तो वो आपको बता दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे अनमैच क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। क्रिएट पर जाइएगा, क्वेरी विजार्ड में जाना है और यहाँ से आप फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड को सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कीजिएगा। अब आपसे देखिए यहाँ पे पूछेगा, तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है टेबल 1, क्योंकि आप टेबल 1 से टेबल 2 में चेक करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल 2 सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको चेक जो कराना चाहते हैं उसमें से दोनों में इक्वल वैल्यू कौन सा है। तो हमारा जो इक्वल वैल्यू है वो है एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स आएगा। तो इसके साथ में आप जो जो डेटा देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो हम सभी ले लेते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं फिनिश। तो जैसे ही हमने फिनिश किया तो यहाँ पे देखिए सभी डेटा का फील्ड्स यहाँ पे आ गया है, जिसमें आपको बता रहा है कि एम्प्लॉय आईडी 102 और एम्प्लॉय आईडी 105 का जो बैंक अकाउंट नंबर्स है और भी जो एंट्री है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है, यानी कि ये सारा काम नहीं हुआ है। तो चलिए हम 2 और 5 का टेबल 2 में चेक कर लेते हैं। तो देखिए टेबल 2 में यहाँ पे 2 का एंट्री नहीं है और 5 का भी एंट्री नहीं है। तो इस प्रकार से आप अनमैच क्वेरी विजार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने सीखा क्वेरी विजार्ड के बारे में। अब हम जानते हैं क्वेरी डिज़ाइन का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 दो टेबल मौजूद है और हम चाहते हैं एक साथ दोनों टेबल का डेटा को हम देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्वेरी डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आप इसको यूज में लेंगे। तो क्वेरी डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड टेबल्स का ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे टेबल्स का फील्ड आएगा, आप यहाँ पे टेबल ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 2 टेबल बना हुआ है। हम यहाँ पे दोनों टेबल यहाँ पे भी शो हो रहा है। हम इन दोनों टेबल्स को ड्रैग कर लेंगे, क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के खींच लेंगे। तो इस प्रकार से दोनों टेबल आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ ड्रॉप डाउन देख सकते हैं, फील्ड्स लिखा हुआ है, आपको इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। अभी देखिए कौन सा डेटा टेबल 1 का है और कौन सा डेटा टेबल 2 का है, वो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल 1 से एम्प्लॉय आईडी ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है टेबल 1 से हम एम्प्लॉय नेम लेना चाहते हैं। उसके बाद टेबल 1 से एड्रेस लेना चाहते हैं और जो हमारा यहाँ पे टोटल सेल है लेना चाहते हैं और इस प्रकार से ईयर ले लेते हैं। अब हमको टेबल 2 से यहाँ पे क्या करना है, टेबल 2 से हमको लेना है बैंक अकाउंट नंबर और टेबल 2 से हमको लेना है पैन नंबर। इतना आप यहाँ पे फील्ड ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में इस पर राइट क्लिक करके आप इसको सेव कर दीजिए। नेम पूछेगा, यदि आप नेम देना चाहते हैं तो दीजिए, अन्यथा सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास में यहाँ टेबल 1 विदाउट मैचिंग टेबल 2 यहाँ पे आ जाएगा। इस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पे जो तैयार किया है वो क्वेरी 1 है, ठीक है। तो क्वेरी 1 पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी आ गया है, एम्प्लॉय नेम भी आ गया है, एड्रेस भी आ चुका है, सेल्स ईयर, बैंक अकाउंट नंबर और पैन नंबर भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप दोनों टेबल का डेटा को एक साथ यदि आप देखना चाहते हैं तो आप क्वेरी डिज़ाइन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारा तीसरा टॉपिक है, फॉर्म्स। तो फॉर्म्स में भी देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक होता है नॉर्मल फॉर्म, एक होता है जिसको आप मैनुअली डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए हम चाहते हैं जो हमने यहाँ पे टेबल 1 तैयार किया है ना, इसी पे हम फॉर्म तैयार करना चाहते हैं। इसका जो डेटा है इसी बेस पे हम एक फॉर्म तैयार करना चाहते हैं। तो देखिए आपको आ जाना है क्रिएट में, यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्म और फॉर्म डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल 1 जो था वो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका बेसिक होता है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप एक बेसिक सिंपल फॉर्म यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप फॉर्म तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो इस पर फिल भी कर सकते हैं। कुछ डेटा आपको एंटर करना है तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म देख चुके हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे डिज़ाइन कैसे करते हैं फॉर्म को, मैनुअली डिज़ाइन करना। तो देखिए क्रिएट में जाना है आपको और यहाँ पे मिलेगा फॉर्म डिज़ाइन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके आप इसका साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखना है, मिलेगा आपको यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, शो ऑल टेबल। तो हम बनाना चाहते हैं टेबल 1 पे, तो टेबल 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल 1 का जो डेटा है ना, मेन फील्ड्स जो हमने तैयार किया था वो यहाँ पे शो होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये एम्प्लॉय आईडी नंबर था तो ये हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। उसके बाद में हम लेना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों काफ़ी सटा हुआ है, तो इसको अलग करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप ड्रैग कीजिएगा तो आप इसको भी अरेंज कर पाएंगे। और चाहे तो इसको थोड़ा सा और हम इधर ले लेते हैं। उसके बाद में आपको लेना है एड्रेस। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एड्रेस। ये भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है, तो इसको भी आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। नेम के लिए हमको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए तो हम इसको कर देते हैं जगह कम। एड्रेस के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए। उसके बाद में है टोटल सेल, जो कि हम रख देते हैं यहाँ पे जस्ट इसके एम्प्लॉय आईडी के पास में। उसके बाद में ईयर, तो किस ईयर में है तो इसको भी हम रख लेते हैं टॉप में। अभी इस प्रकार से हम यहाँ पे ईयर ले लेते हैं। इस प्रकार से अभी एक नॉर्मल फॉर्म हम आपको डिज़ाइन करके बताते हैं, फिर हम आपको इसका एडवांस जैसे बटन्स वगैरह होते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर दीजिए। फॉर्म 1 के नाम से हमने सेव किया है। अब चलते हैं फॉर्म 1 को हम ओपन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए इस प्रकार से आपका एक नॉर्मल फॉर्म डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल फॉर्म डिज़ाइन हुआ जो अभी हमने किया है। अब हम बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने बटन्स वगैरह वो ऐड कर कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स के अंदर में ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बटन्स का। फ़िलहाल आपको हम अभी बटन्स में एक्सप्लेन करके बता देते हैं। बटन्स में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कमांड बटन विजार्ड का ऑप्शंस आएगा, यानी कि एक विंडो ओपन होगी, टॉप अप विंडो। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिकॉर्ड नेविगेशन, इससे बहुत सारे कमांड दिए गए हैं। तो रिकॉर्ड नेविगेशन में आपको दिया गया है फाइंड नेक्स्ट, फाइंड रिकॉर्ड, फर्स्ट और लास्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस तरफ में रहेगा, यानी कि ये क्या करेगा, सबसे पहला वाला जो रिकॉर्ड होगा उसको ये दिखाएगा। तो हम गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसका एक आइकॉन आ रहा है, तो हम चाहें तो इस आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आता है आपको एक पिक्चर जो कि यहाँ पे बता रहा है। आप ये पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप इस पर रहने दीजिएगा क्लिक। यदि आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तब आप टेक्स्ट वाले ऑप्शंस का यूज़ कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे सिंपली फिनिश कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये हो गया गो टू नेक्स्ट के लिए। तो अब हम बनाएंगे बटन जो कि क्या करेगा, आपका इसके जस्ट जो यहाँ पे जो भी टेबल फिल रहेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला जो रिकॉर्ड होगा उसको दिखाने के लिए। तो बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड नेविगेशन के ही अंदर में मिल जाता है आपको गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट करें, या जो चीज़ें हैं वो सभी में सेम है, आप डायरेक्ट फिनिश कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा गो टू प्रीव्यू के लिए, प्रीवियस के लिए सॉरी, बन चुका बटन। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं गो टू नेक्स्ट के लिए, तो जो कि हमको मिल जाता है रिकॉर्ड नेविगेशन के अंदर में ही। तो इस प्रकार से हमने गो टू नेक्स्ट के लिए बटन ले लिया। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बटन और, जो कि हम लोग बनाएंगे गो टू लास्ट रिकॉर्ड जो आपका होगा उसके लिए। फिनिश कर देते हैं। इस प्रकार से गो टू लास्ट रिकॉर्ड के लिए भी हमारा बटन तैयार हो चुका है। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ और बटन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये जो बटन हम लेना चाहते हैं बड़ा बटन रहेगा, जो कि क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे, यहाँ पे ये डिलीट करने का काम करेगा। जो कमांड हम मान के चलिए जो भी फील्ड हम यहाँ पे
देंगे, यदि कोई भी डेटा हम गलत लिख देते हैं, यदि हमको पूरा हटाना है, नया एक रिकॉर्ड बनाना है, तो उसके लिए हम डिलीट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को। तो इस प्रकार से आप डिलीट का बटन बना सकते हैं। अब मान के चलिए हम और एक बटन यहाँ पे लेना चाहते हैं जो कि क्या करेगा, न्यू रिकॉर्ड आपको ला करके क्रिएट करने के लिए फैसिलिटी देगा। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड ऑपरेशंस के अंदर में। फिनिश पर क्लिक करेंगे और इसको भी ड्रैग कर सकते हैं थोड़ा बड़ा, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इतना सा अभी हम बटन ले लेते हैं और इसको कर देते हैं हम सेव। अब जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका फॉर्म व्यू आएगा। अब चलिए हम आपको बटन्स को यूज़ करके दिखा देते हैं। जैसे ये बटन है नेक्स्ट देखने के लिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी जो प्रीव्यू है वो अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे गो नेक्स्ट रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए 101 का आया, 102 का आया। अब यदि हम यहाँ पे गो टू प्रीव्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दे रहा है। अब गो टू हम करते हैं लास्ट रिकॉर्ड में, तो 105 जो कि हमारा लास्ट है। और गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड में तो 100 जो कि हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है। अब मान के चलिए यहाँ पे जो 5 वाला रिकॉर्ड है, इसके बाद हमको एक नया एंट्री करना है, तो हम यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। और मान के चलिए हमको यहाँ पे कुछ एरर हो गया है जिस वजह से फिल नहीं करना है, इसको डिलीट कर देंगे। बस इतना ही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फॉर्म को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे हम यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टेबल्स यहाँ पे ओपन है इन सभी को क्लोज कर देते हैं और टेबल 1 को ओपन कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं जो टेबल 1 में डेटा है इसी का हम एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। तो उसके लिए आपको क्रिएट में जाना है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स के अंदर में मिलता है रिपोर्ट और रिपोर्ट डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिपोर्ट। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जैसे टेबल 1 ओपन करके रखे थे, तो टेबल 1 का यहाँ पे जितना भी डेटा मौजूद होगा वो सारा रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यदि इस रिपोर्ट को डिज़ाइन करना जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी सेम है जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइन किया था। चलिए हम आपको एक सिंपल दिखा देते हैं। क्रिएट में जाइएगा और रिपोर्ट डिज़ाइन में, तो देखिए यहाँ पर भी ब्लैंक पेज आएगा। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में वही चीज़ें रहेंगी, तो आप इसको बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। फील्ड ले लीजिएगा, बटन्स वगैरह वो भी यूज़ करना चाहते हैं तो ले करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस पर समय ना देते हुए हम आपको अब बताते हैं कि माइक्रो का यूज़ अब हम कैसे करते हैं MS एक्सेस में। तो देखिए माइक्रो यूज़ करना काफ़ी इजी और काफ़ी सिंपल है MS एक्सेस में। तो देखिए आपको क्या करना है, क्रिएट में आ जाना है। यहीं पे आपको मिलता है माइक्रो का ऑप्शंस। माइक्रो पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिया गया है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके पास में कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो आपके पास अवेलेबल क्या है, टेबल अभी आपके पास में है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ओपन टेबल। तो ओपन टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे इस प्रकार से आएगा ऑप्शंस। आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है। फर्स्ट वाला जो ड्रॉप डाउन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल नेम जो लिखा गया है इस पर टेबल 1 हम ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे ओपन टेबल। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल 2 ले लेते हैं। अब राइट क्लिक करना है और इसको सेव कर दीजिए माइक्रो 1 के नाम से। अब जैसे हम इसको क्लोज कर देते हैं, जितना हमने फील्ड्स ओपन किया था इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जैसे ही हम माइक्रो पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल 1 और टेबल 2 जो हमने इसको सेलेक्ट करके दिया था ये उस टेबल को क्या करता है, ओपन करके आपको दिखा देगा। अब देखिए मान के चलिए इसको क्लोज कर देते हैं और यदि दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक कर सकते हैं और रन पे क्लिक कीजिएगा तो भी आप टेबल 1 और टेबल 2 ये क्या करेगा, आपको ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे माइक्रो का यूज़ केवल इतना ही है। आज के इस वीडियो में आपने MS एक्सेस में 5 जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक्स थे जिसको आपने सीखा है। तो ये सभी जानकारी जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ये जानकारी आपको बेहतर लगती है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा
ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आएँ, आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।